वर्ड पावर मैड इजी के सेशन 6 में आप सबों का बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको कई सारे ऐसे जो हैं वर्ड पावर के लेसन्स को मैंने सिखाया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो है वर्ड पावर मैड इजी के लेसन नंबर 6 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अलग अलग डॉक्टर्स जैसे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, अगर हड्डी में आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके जो डॉक्टर हैं तो उसके बारे में हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, अलग अलग डॉक्टर्स के बारे में। और दोस्तों इस सेशन में हम लोग उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि इसमें आपको मैंने क्या बताया था। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑर्थोपेडिस्ट बताया था। दोस्तों ऑर्थोपेडिस्ट जो है, आपको ये बात पता होगा कि एक ऐसा डॉक्टर होता है जो दोस्तों आपकी हड्डी वगैरह, या आप लोग दोस्तों डॉक्टर ऑर्थो ऑर्थो करके प्रचार का तो सुना ही होगा नाम, ठीक है। तो दोस्तों ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं दोस्तों, ये निकल के कहाँ से आया, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली ये वर्ड जो है ना ग्रीक रूट से निकला ऑर्थोस, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट और करेक्ट करना, किसी चीज़ों को स्ट्रेट करना या करेक्ट करना, ठीक है। उसे बोलते हैं दोस्तों। और पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। क्या होता है दोस्तों? पेडोस का मतलब चाइल्ड, ठीक है। देखिए ये टर्म जो है ना ऑर्थोपेडिस्ट जो वर्ड निकल के आया दोस्तों, ये बहुत पुराना टर्म है दोस्तों। एक समय था जब दोस्तों विदेशों में, मतलब जो है 1741 के आसपास की बात है, जो बच्चों में जो दोस्तों डिजीज हो जाती है, बोन्स और जॉइंट्स में उनका जो स्पाइनल कोड वगैरह में जो डिजीज होते, बीमारियां जो हो जाती थी दोस्तों, उसके लिए उसके रोक रुकावट के लिए एक मतलब टर्म को कॉइन किया गया था दोस्तों। उसी में से ये ऑर्थोपेडिस्ट वर्ड निकला है। लेकिन दोस्तों आगे चल के ये बड़ों में भी प्रचलित हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इस फोटो को देख सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों अलग अलग प्रकार के जो देखिए ये डॉक्टर है दोस्तों, ऑर्थोपेडिस्ट हैं। ये इस इनके घुटने में प्रॉब्लम वो देख रही है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नॉट ओनली घुटना बट ऑल्सो दोस्तों नी में ही प्रॉब्लम नहीं, बट ऑल्सो दोस्तों क्या जो स्पाइनल कोड होता है उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो उसे दोस्तों हम लोग ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑर्थोपेडिस्ट कौन होते हैं दोस्तों। तो एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो आपके हड्डियों का दोस्तों क्या करते हैं, बोन्स को टेक केयर करते हैं, बोन्स को ठीक करते हैं, इलाज करते हैं, आप चाहे जैसे वो करें, ठीक है। और दोस्तों इस तरह की जो समस्या होगी ऑर्थोपेडिक हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए दोस्तों इससे कई सारे वर्ड्स का निर्माण होता है, ठीक है। कई सारा वर्ड्स इससे बनता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए आपको ये फिगर देखकर क्या लग रहा है, समझ में क्या समझ में आ रहा है? ये फिगर जब आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो किसी का टीथ है और इसमें पिन लगाया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दांत में प्रॉब्लम है। और एक ऐसे डॉक्टर जो दांत के पिन को ठीक करते हैं, दांत को सही करते हैं, दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको स्ट्रेट करना, सही करना, उस तरह के डॉक्टर को हम ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। यहाँ क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट होते क्या है, देखिए अगर आप गौर से देखिएगा ना तो ऑर्थोडोंटिस्ट में आपको क्या नजर आएगा। ऑर्थो का मतलब दोस्तों बोन हो गया, और डोंट डोंट मतलब DONT जो वर्ड होता है आप अक्सर देखेंगे जो दांत के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ए डेंटिस्ट हु इज क्वालिफाइड टू ट्रीट इरेगुलरिटीज इन द टीथ एंड जो, ठीक है, जो दांत और जबड़े होते हैं उसके जो इरेगुलरिटी होते हैं उसको दोस्तों क्या करते हैं, वो ठीक ठाक करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, ओके। ए डेंटिस्ट हु इज क्वालिफाइड टू ट्रीट इरेगुलरिटीज इन टीथ एंड जो, दांत और जबड़े में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके जो इरेगुलरिटी को वो ठीक करते हैं, ठीक है। मतलब जो मुड़ा हुआ हो, थोड़ा दांत बढ़ा हुआ हो, ठीक है, उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अब दोस्तों अगला वर्ड की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको मैंने कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब बताया था कि जो हार्ट के प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जो डॉक्टर हार्ट्स के प्रॉब्लम को देखते हैं, उन्हें हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है ना, ये कार्डियोलॉजिस्ट का भी ग्रीक ओरिजिन है। मतलब ये भी वर्ड कहीं से निकल के आया है। जैसे कि आप शुरू में इस वर्ड के कार्डिया देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? कार्डिया। ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक ग्रीक रूट से निकल के आया है कार्डिया, जिसका मतलब होता है हार्ट। जहां कहीं भी आप कार्डिया वर्ड देखिएगा या कार्डियो देखिएगा तो आप समझ लेना है कि कहीं ना कहीं वो दिल से बातें कर रही है, हार्ट के बारे में बात कर रही है, ठीक है। लोगस का एक वर्ड आप देख रहे हैं, आपको अक्सर पढ़ते होंगे जैसे बायोलॉजी, ठीक है। अक्सर ये वर्ड जब आप पढ़ते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि उस वर्ड में आपको साइंस या स्टडी नजर आएगा। लोगस का मतलब साइंस या स्टडी होता है, ठीक है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों, आप इस प्रकार से आपने पीछे पढ़ा भी था कि जो दिल के जो प्रॉब्लम होते हैं उसका देख रेख करते हैं, उसको ठीक करते हैं, ठीक है, उसे कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं। जैसे इनको देखिए, इनको हार्ट प्रॉब्लम है तो ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, यानी कि जो आला लगाए हुए हैं, ठीक है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट इनका ठीक भी करें, चेक भी कर दे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों देखिएगा, अब अगला वर्ड है कार्डियोलॉजिकल। देखिए जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर वर्ड के लास्ट में CA लगाओ, समझ लेना वो एडजेक्टिव है। क्या है? वो एडजेक्टिव है। तो कार्डियोलॉजिकल जो होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये बेसिकली क्या होगा,
सो एज अ कार्डिक कंडीशन रेफर टू द माल फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड जो समस्या होंगी, ठीक है, उसे हम लोग कार्डियोलॉजिकल वर्ड से निरूपित करके आगे बढ़ेंगे, कहकर बढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक और वर्ड है कार्डियाग्राम, ठीक है। कार्डियाग्राम क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको बिल्कुल समझनी है इस बात को, ठीक है। जहाँ पर आपके पल्स रेट, जहाँ पर आपके जो पल्स रेट है उसे दिखाए जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए उसे हम लोग कार्डियोग्राम कहते हैं, ये देख लीजिए। और दोस्तों जहाँ पर आपके जैसे दिल के दौरा, मतलब दिल कितना से धड़क रहा है उसको इस तरह से दिखाता है ना, उसी को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, आपको कार्डियोग्राम कहता है। अब कार्डियोग्राफ क्या है, ठीक है, देखिए दोस्तों जो कार्डियोग्राफ है ये दोस्तों बेसिकली और कुछ नहीं, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो कार्डियोग्राफ है ना, ये बेसिकली आपके जो मेजर करने वाले हैं, ठीक है, एक यंत्र है जो कि आपके दिल के प्रॉब्लम को मेजर करते हैं, ठीक है। कार्डियोग्राफ क्या है दोस्तों, एक यंत्र है, ठीक है, वो दिल के प्रॉब्लम को मेजर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है आपका, ठीक है, नर्व सिस्टम। देखिए मैंने आपको बताया था ना नर्व सिस्टम के बारे में लेकर, ठीक है, नर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट, बहुत सारा चीज़ वर्ड मैंने बताया। लेकिन अभी बेसिकली हम तीसरा जो डील कर रहे हैं वर्ड पावर का वो पार्ट है दोस्तों, वो है द नर्व सिस्टम, यानी कि जो आपके नर्व्स प्रॉब्लम है, जैसे दिमाग में हमारा जो प्रॉब्लम होता है उससे संबंधित, ठीक है। देखिए सबसे पहला वर्ड मैंने उसमें आपको पढ़ाया था न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट किससे संबंधित है, नर्वस सिस्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है, नर्वस सिस्टम से, ठीक है। दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि ये भी एक रूट वर्ड है दोस्तों, ठीक है। या आपको मैंने बताया था न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है कि एक डॉक्टर होते हैं जो आपके ब्रेन का ट्रीट करते हैं, ब्रेन को देख रेख करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये भी वर्ड जो है न्यूरो, आप शुरू में देख रहे हैं, ये इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से न्यूरोन से, जिसका मतलब होता है नर्व, ठीक है। और अक्सर आप लोग बायोलॉजी में न्यूरॉन सेल पढ़ते हैं, नेफ्रॉन पढ़ते हैं, ठीक है। और लॉगस का मतलब साइंस आप लोग जानते हैं, ठीक है। और न्यूरोलॉजिस्ट तो आपको पता ही, ध्यान रखिएगा जब कभी वर्ड में दोस्तों क्या न्यूरॉन से संबंधित हो, समझ लेना वो ब्रेन के नर्व से संबंधित है, ठीक है, ओके। देखिए अब न्यूरोलॉजिया जो है दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों देखिए ये न्यूरोलॉजी से बना है, न्यूरोलॉजी, और ये साइंटिफिक स्टडी होता है, ठीक है। क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है किस चीज़ के बारे में, तो नर्वस सिस्टम और एक ऐसे डिजीज जो इसको अफेक्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये बातें आपको भूलने नहीं है, ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल याद करके ध्यान में रखनी, ठीक है। अगला वर्ड आपका न्यूराइटिस, ठीक है। न्यूराइटिस का मतलब क्या होता है, न्यूराइटिस का मतलब देखिए दोस्तों अक्सर आप लोग वर्ड सुनेंगे हेपेटाइटिस, न्यूराइटिस, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वर्ड सुने। देखिए न्यूराइटिस होता क्या, ठीक है, देखिए न्यूराइटिस दोस्तों आपका जो होता है एक इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, जिससे आपको क्या करेगा, दिमाग में पेन होगा, या उसको दिमाग को थिंकिंग एबिलिटी या सोचने में दोस्तों दिक्कत होगी। तो वो आप अगर इस तरह के इन्फ्लेमेशन से परेशान हैं तो नर्व्स में काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, तो उसे न्यूराइटिस कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला वर्ड है आपका न्यूरोसिस, ठीक है। देखिए अब न्यूरोसिस क्या होता है दोस्तों, तो एक तरह का ये मेंटल इलनेस होता है, ठीक है, जिससे आपको चीज़ों को करने में डर लगता है, फियर आपको महसूस होता है, ठीक है। जैसे इस तरह का आप देख सकते हैं इस लड़की का क्या हाल है, ठीक है। और इस तरह के पर्सन जो इससे सफ़र करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, उस तरह के व्यक्ति को न्यूरोटिक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूरोसिस से सफ़र करता है उसे न्यूरोटिक बोलते हैं। न्यूरोसिस एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि मेंटल इलनेस होता है, जिससे आपको डर और वरी टेंशन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद अगला वर्ड है दोस्तों द माइंड, ठीक है। द माइंड मतलब क्या, जो मैंने आपको दिमाग से संबंधित बताया था, ठीक है, अभी ब्रेन के नर्व से संबंधित है, और माइंड से संबंधित अगला वर्ड होगा, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूरोसिस जो है एक मेंटल अनबैलेंस नहीं है, ठीक है। इससे भी ज्यादा जो फुल ब्लॉन प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं साइकोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइकोसिस। अब ये साइकोसिस का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला कि न्यूरोसिस दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ा मेंटल अनबैलेंस नहीं है, मेंटल अनबैलेंस है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे भी जबरदस्त अगर फुल ब्लॉन मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो उसे आप कह सकते हैं साइकोसिस, ठीक है। क्या कह सकते हैं, साइकोसिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये PSYCHE यहाँ आप देख रहे हैं इस वर्ड के ओरिजिन, इसका ओरिजिन PSYHE जहाँ पर भी आप देखें इसका मतलब होता है स्पिरिट, सॉल या माइंड, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों साइकोसिस होता क्या है, ठीक है, देखिए बेसिकली ये भी एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, बेसिकली अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक सिम्पटम है। साइकोसिस है क्या, एक सिम्पटम, एक लक्षण है किस चीज़ का,
इलनेस ना होने का, बीमारी ना होने का। इट अफेक्ट्स द ब्रेन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। देखिए ये बेसिकली साइकोसिस करता क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका दिमाग को इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करके उसे दे रहा है, उसमें ये हिंड्रेंस डालता है, उसमें ये रुकावट डालता है, ठीक है। ओके, साइकोसिस is an umbrella term that is used to describe a set of symptoms associated with having difficulty distinguish what might be real versus not real, ठीक है। देखिए बेसिकली साइकोसिस जो प्रभावित होते हैं इससे, जो भी व्यक्ति, उसको पता ही नहीं चल पाता है दुनिया में क्या वास्तविक है और क्या नहीं है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखने, इस वर्ड को आपको भूलने नहीं, जहाँ कभी PSYCH से देखिए शुरुआत, ठीक है। ओके, तो आपको ये दिमाग में रखने हैं। अब अगला वर्ड दोस्तों है जेरियाट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, जेरियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो आपके घर में, समझ लीजिए पहले दोस्तों, आपके जो घर में ओल्ड एजेड पर्सन होंगे उनको जो ट्रीट किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है दोस्तों, एक प्रकार का ये प्रोसेस होता है। जेरियाट्रिक्स इज द केयर ऑफ एजेड पीपल। बिल्कुल, ये वर्ड बेसिकली इसका मतलब समझ लीजिए, जो एजेड पर्सन होते हैं, जिसका उम्र बहुत ज़्यादा होता है, उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसे जेरियाट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और इससे दोस्तों जो जेरियाट्रिशियन होते हैं वो दोस्तों, अब आप कहिएगा सर इसके डॉक्टर, वो है जेरियाट्रिशियन, ठीक है। इसके डॉक्टर है GERIATRICIAN, जेरियाट्रिशियन दोस्तों, इसके डॉक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, आपको एल्डरली पीपल अगर आपके घर में है, ठीक है, उनको ट्रीट करते हैं, उनको देख रेख करते हैं दोस्तों। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। देखिए अब आपको ध्यान में रखना है कि इसका ओरिजिन जो है GERS इस वर्ड से हुआ, जिसका मतलब होता है ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एजेड, माफ कीजिएगा, ओल्ड एजेड यानी कि जो उम्रदराज पुराने व्यक्ति, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बोला था ना, जेरियाट्रिशियन दोस्तों क्या है, एक एक्सपर्ट होते हैं जो इस मेडिसिन साइंस में डील करते हैं, हेल्थ केयर ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो महिला है, ये बुजुर्ग आदमी है, इनका देखरेख कर रही है, इनका इलाज कर रही है, तो इनको हम लोग रेफर कर सकते हैं, ये जेरियाट्रिशियन है, ठीक है, जेरियाट्रिशियन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही सारे वर्ड थे, ओके। और दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें वीडियो को और इम्प्रूव करके और अच्छे तरीक़ा से बताना चाहिए, तो प्लीज़ निगेटिव कमेंट ना करके आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए कि सर और डिटेल में बताइए, ठीक है। या कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, आप वो भी जानकारी हमें दे सकते हैं दोस्तों, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस चीज़ को इम्प्रूव करने का हम लोग दोस्तों कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसी सोच के साथ हम लोग मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।